एक ऐसा पीरियड जहां आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और लिटरेचर ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिबर्थ एक्सपीरियंस किया। ह्यूमन बीइंग्स और उनकी इंडिविजुअल पोटेंशियल को सेंटर स्टेज मिला। क्लासिकल ग्रीक और रोमन लर्निंग वापस पॉपुलर हुई और इंग्लिश लिटरेचर ने शेक्सपियर जैसे लेजेंडरी राइटर्स को जन्म दिया। आज हम इसी एज के बारे में जानेंगे जिस एज का नाम है द रेनेसांस एज। इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसांस पीरियड 1500 से लेके 1660 तक माना जाता है। ये एक ऐसा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसका मीनिंग है रिबर्थ, स्पेशली क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग का रिवाइवल। रेनेसांस के साथ ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का राइज हुआ। जहां मिडिवल एज में लिटरेचर का फोकस लार्जली रिलीजन और स्पिरिचुअल लाइफ पर था, तो रेनेसांस में अटेंशन ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स, नेचर, नॉलेज और लार्जली वर्ल्डली लाइफ की तरफ शिफ्ट हुआ। इस पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर ने एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन और जॉन मिल्टन जैसे लेजेंडरी राइटर्स को जन्म दिया। सबसे पहले देखते हैं रेनेसांस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इनमें से सबसे पहला पॉइंट है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रेनेसांस राइटर्स ने एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को रिडिस्कवर किया। प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, वर्जिल, ओविड और सेनेका जैसे क्लासिकल राइटर्स का इंग्लिश लिटरेचर पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ा। राइटर्स ने क्लासिकल माइथोलॉजी, थीम्स और लिटरेरी फॉर्म्स को अपनी वर्क्स में इनकॉर्पोरेट किया। दूसरा है ह्यूमनिज्म। रेनेसांस का सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिस्ट्स का फोकस ह्यूमन बीइंग्स, उनकी इंटेलिजेंस, एजुकेशन और पोटेंशियल पर था। मिडिवल लिटरेचर में फोकस ऑफन गॉड और आफ्टर लाइफ पर होता था। रेनेसांस लिटरेचर में ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन एक्सपीरियंस इंक्रीजिंगली सेंट्रल बन गया। इसलिए रेनेसांस लिटरेचर को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिए, ह्यूमनिज्म। थर्ड वन इज द प्रिंटिंग प्रेस। 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया। प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट ने बुक्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया और आइडियाज के स्प्रेड को एक्सेलरेट किया। लिटरेचर अब सिर्फ लिमिटेड एजुकेटेड ग्रुप्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। इसने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया। फोर्थ वन इज रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन ने यूरोप में रिलीजियस बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस को डीपली चैलेंज किया। हेनरी एट के रेन के दौरान इंग्लैंड में चर्च एस्टेब्लिश हुआ। रिलीजियस चेंजेस का इम्पैक्ट लिटरेचर पर भी पड़ा। राइटर्स इंक्रीजिंगली रिलीजन, मॉरलिटी और इंडिविजुअल फेथ के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने लगे। लास्ट वन है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। रेनेसांस पीरियड में यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। न्यू लैंड्स, कल्चर्स और सिविलाइजेशंस की डिस्कवरीज ने पीपल्स वर्ल्ड एक्सपेंड किया। क्यूरियोसिटी और एडवेंचर रेनेसांस इमेजिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। अब कुछ मेजर फीचर्स देखते हैं रेनेसांस के। इनमें सबसे पहला है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म रेनेसांस लिटरेचर की सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक है। राइटर्स ने ह्यूमन बींग्स की इंटेलिजेंस, इमोशंस, एम्बिशंस और इंडिविजुअल पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स स्पेशली कम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म। रेनेसांस लिटरेचर में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और पर्सनल एम्बिशन को इंपॉर्टेंस मिली। कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और डिजायर्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। शेक्सपियर के हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के एक्सीलेंट एग्जांपल्स हैं। थर्ड वन इज क्लासिकल इन्फ्लुएंस। ग्रीक और रोमन लिटरेचर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रेनेसांस राइटर्स पर था। क्लासिकल माइथोलॉजी, फिलॉसफी और लिटरेरी फॉर्म्स को एक्सटेंसिवली यूज किया गया। चौथा है लव ऑफ ब्यूटी। रेनेसांस लिटरेचर में ब्यूटी, आर्ट, नेचर और ह्यूमन बॉडी के एप्रिसिएशन को इंपॉर्टेंस मिली। पोइट्री में रिच इमेजरी और इलेबरेट लैंग्वेज कॉमन थी। फिफ्थ है रिलीजियस एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। रेनेसांस पीरियड कंप्लीटली रिलीजियस नहीं था। इस पीरियड में ट्रेडिशनल फेथ और न्यू इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है।
लिटरेचर में मॉरलिटी, सिन, फ्री विल और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। सिक्स्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। रेनेसांस पीरियड इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट का गोल्डन पीरियड था। मिडिवल रिलीजियस प्ले से इंग्लिश ड्रामा ग्रेजुअली प्रोफेशनल थिएटर की तरफ मूव हुआ। इवेंचुअली शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट ने इंग्लिश ड्रामा को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाया। लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। रेनेसांस राइटर्स ने इंग्लिश वोकैबुलरी को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया। क्लासिकल लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज से न्यू वर्ड्स इंग्लिश में आए। शेक्सपियर और दूसरे राइटर्स ने लैंग्वेज को क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव बनाया। रेनेसांस एज को 5 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। हर पीरियड अपनी डिस्टिंक्ट लिटरेरी स्टाइल और इंपॉर्टेंट राइटर्स के लिए जाना जाता है। इनमें से सबसे पहला है द अर्ली टूडर पीरियड, जो शुरू हुआ 1500 में और 1558 में खत्म हुआ। ये इंग्लिश रेनेसांस की बिगिनिंग मानी जाती है। इस पीरियड में ह्यूमनिज्म और क्लासिकल लर्निंग का इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली डेवलप हुआ। दूसरा है द एलिजाबेथन एज, 1558 टू 1603। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ड्रामा, पोइट्री और प्रोज ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की और शेक्सपियर जैसे लेजेंडरी राइटर्स इसी एज से बिलोंग करते हैं। थर्ड वन इज द जेकोबियन एज, 1603 टू 1625। किंग जेम्स फर्स्ट के रेन से एसोसिएटेड ये पीरियड अपनी सीरियस थीम्स, इंटेलेक्चुअल डेप्थ और मैच्योर ड्रामा के लिए फेमस है। फोर्थ वन इज द कैरोलिन एज, 1625 टू 1649। किंग चार्ल्स फर्स्ट के रेन का ये पीरियड मेनली कैवेलियर पोइट्री और लिरिकल राइटिंग के लिए जाना जाता है। लास्ट वन है द कॉमनवेल्थ एंड प्यूरिटन एज, 1649 टू 1660। इस पीरियड में प्यूरिटन इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर डोमिनेंट रहा। सीरियस प्रोज, रिलीजियस राइटिंग और जॉन मिल्टन इस एज के मोस्ट इंपोर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। अब देखते हैं रेनेसांस एज के कुछ मेजर राइटर्स और उनकी फेमस वर्क्स। सबसे पहला है एडमंड स्पेंसर। इनको द पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। इनकी कुछ फेमस वर्क्स में द फेरी क्वीन, एमोरिटी, सोनेट सीक्वेंसेस। स्पेंसर ने स्पेंसेरियन सोनेट इंट्रोड्यूस किया। क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसांस के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स और यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं डॉक्टर फॉस्टस, टेम्बलइन द ग्रेट और द ज्यू ऑफ माल्टा। उन्होंने इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स को पॉपुलर बनाया। फिर आते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है और इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट में माना जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क्स है हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। फोर्थ वन इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन रेनेसांस के लीडिंग ड्रामेटिस्ट्स में से एक थे। इनकी कुछ फेमस वर्क्स है वॉलपॉन और बार्थोलोमो फेयर। वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए फेमस है। फिर आते हैं फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क्स है एसेज ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ और ऑफ फ्रेंडशिप। सिक्स्थ वन इज जॉन डन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्री के लीडिंग पोइट थे।
इनकी कुछ फेमस वर्क्स है अ वैलिडिक्शन, डेथ बी नॉट प्राउड। लास्ट वन है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन रेनेसांस के लेटर फेज और प्यूरिटन एज के ग्रेटेस्ट पोइट थे। इनकी सबसे फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एगनेस्टिस। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट एपिक पोइट माना जाता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब। सबसे पहले हमने देखा रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ। ये स्टार्ट हुई थी इटली में। ह्यूमनिज्म इसका सेंट्रल थीम है। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज स्प्रेड की। क्लासिकल लर्निंग रिवाइव हुई और इंग्लिश ड्रामा और पोइट्री फ्लरिश हुई। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर, बैकन, डन और मिल्टन। रेनेसांस सिर्फ एक लिटरेरी पीरियड नहीं था, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रेवोल्यूशन था जिसने इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। इस पीरियड ने ह्यूमनिज्म, क्लासिकल लर्निंग, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअल थिंकिंग को प्रमोट किया और लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। इसी रेनेसांस ने इंग्लिश लिटरेचर को स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर, बैकन, डन और मिल्टन जैसे लेजेंडरी राइटर्स दिए, जिनकी राइटिंग्स आज भी दुनिया भर में पढ़ी और एडमायर की जाती है। इसलिए रेनेसांस को इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन पीरियड भी माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लिटवर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लिटरेचर लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।